जैसा कि आप सब जानते हैं कि नर्सिंग में बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, ठीक है? जैसे डीएसएसबी, नॉसेट, पीजीआई लखनऊ, आरएमएल लखनऊ, सेफई, ठीक है? और सीएचओ में भी बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। तो आपका क्या प्लानिंग होना चाहिए कि आप वीकली सिलेक्शन ले लें और नर्सिंग ऑफिसर अपनी ड्रीम जॉब को पाएँ? तो देखिए, अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं तो जॉब पाना बहुत ईज़ी हो जाएगा, रेदर देन आप कन्वेंशनल तरीके से जाते हैं तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। और हम उसमें 2 तरह से डिवाइड करेंगे, एक फ्रेशर जो अभी इसी साल पास आउट हुए हैं और एक वो जो कि 2-3 साल से रिपीट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फ्रेशर और एक वो स्टूडेंट हैं जो 2-3 साल से रिपीट कर रहे हैं। तो फ्रेशर के लिए क्या है कि आप पहले अपना नोट्स बनाएंगे, ठीक है? उसके साथ ही आप पी आर आया तो पी वाई क्यू, कोई क्वेश्चन पी आर आया तो टारगेट हाई एंक्लेक्स पढ़ेंगे, ठीक है? और मॉक लगाना ज़रूरी है, कोई एक टेस्ट सीरीज ले लेंगे, ठीक है? तो टेस्ट सीरीज को भी करने का एक तरीका होता है, उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि टेस्ट सीरीज को कैसे करें। तो आप एक मॉक ले लेंगे और उसके बाद रिवीजन। ये आपके पास 4 फार्मूले हैं जिससे आप बहुत जल्दी सिलेक्शन लेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पास सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा तब मैं मॉक लगाऊंगा, उसके बाद रिवीजन करूंगा या फिर फॉर्म भरूंगा, तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो आप मान लीजिए अभी 24 में या 23 में पास आउट हुए हैं, तो नोट्स बनाइए, पी आर याद हो, पी आर याद हो, टारगेट हाई और एंक्लेक्स सॉल्व करिए, उसके साथ कोई टेस्ट सीरीज एक ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? और उसके बाद रिवीजन मस्ट है। 2 चैप्टर ही पढ़िए, इतने बार उसको पढ़िए कि वहाँ से क्वेश्चन आए तो ना छूटे, ठीक है? वो काम करना है आपको। और दूसरी चीज़, आप जब भी कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो पहले सिलेबस देख कर किया करिए, क्या सिलेबस है। ये नहीं कि आप सिलेबस वो है नहीं और आप उसी को पढ़े जा रहे हैं, ठीक है? जैसे ये एसआईसी का है, ये एसआईसी में आपको, अगर आप ये एसआईसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं मेनली, तो आपको नॉन नर्सिंग पढ़ना नहीं है, ठीक है? अब हम बात करते हैं रिपीटर और जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको कभी भी नोट्स नहीं उठाना चाहिए। जैसा हम समझ रहे हैं और हमने बात किया और ये चीज़ें मैंने देखी, मेरे खुद दोस्त थे जो शुरू से ही क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन करते थे फिर नोट्स पे जाते थे, जो क्वेश्चन उनको फंसा वो देखते थे। तो ये ज़्यादा सटीक तरीका है कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट लाने के लिए। अगर आप नोट्स पढ़ेंगे फिर आएंगे तो नोट्स इतना हो जाता है कि आप क्वेश्चन फिर वहाँ से आने के बाद अब टाइम नहीं मिलता है और मन नहीं करता कि हम फिर नोट्स को, सॉरी, क्वेश्चन को करें। तो पहले आप क्या करिए, पी वाई क्यू, ठीक है? उसके बाद मॉक लगाइए, उसके बाद रिवीजन करिए। आप कभी भी नोट्स के पीछे अगर भागेंगे, अगर आप रिपीटर हैं, ठीक है, तो आप फिर दोबारा रिपीट कर सकते हैं, करना पड़ जाएगा। तो आप क्वेश्चन जितना हो सके क्वेश्चन को लगाइए, क्वेश्चन नहीं आते उनको मार्क कर लीजिए, ठीक है? दोबारा जब आएंगे तो बस उसी मार्क वाले क्वेश्चन को पढ़ना है। तो आपको बार बार क्वेश्चन भी बार बार, ये नहीं कि पूरे क्वेश्चन को देखना है, वही क्वेश्चन देखना है जो आपको पहली बार में नहीं आया है, उसी को मार्क करना है, उसी को रिवीजन करते टाइम देखना है। तो ये अगर प्लानिंग आप रखते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत ईज़िली तरीके से हो जाएगा। अगर आप अभी तो यूपी के हैं तो आपका बस कट ऑफ पार करिए और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। जैसे कि आप अभी जो पीजीआई है इसमें ओबीसी का हमको लग रहा है कट ऑफ 52 या 53 पर सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे। आरएमएल, सॉरी, केजीएमयू में भी यही हाल है, मतलब जो कट ऑफ पार कर, जनरल का भी वही हमको लगता है 60 के आसपास रह रहा है, उनका भी सिलेक्शन है। अगर आप 60 नंबर भी जनरल में भी लाते हैं तो आपका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट के थ्रू लास्ट में हो ही जाएगा, क्योंकि लड़के नहीं हैं यूपी में। अभी आप देखेंगे कि जेएमयू की जो लिस्ट आई है उसमें अभी 1200 की पोस्ट आई है, लेकिन अभी भी 200 ने डीवी नहीं कराया है, तो फिर शायद वेटिंग लिस्ट है। तो मतलब कि आपको कट ऑफ पार करने हैं, और कट ऑफ पार करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको एक सही डायरेक्शन में स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी में क्या करना है, आपको मॉक लगाना है, रिवीजन करना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, मॉक और रिवीजन। आप अगर ओल्ड स्टूडेंट हैं, रिपीटर हैं, आप बार बार नोट्स पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सब आ गया, लेकिन जब आप क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे तो वो क्वेश्चन फंस जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप रिपीटर हैं तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।
धन्यवाद।